नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। और ये बना रही थी मैं पराठे, और सब्ज़ी मैंने बना ली थी पहले ही, क्योंकि सब्ज़ी में मैंने बनाई थी लोबिया की फली बनाई थी, और उनके साथ में बना रही थी पराठे, क्योंकि बच्चे पराठे लेके जाते हैं। ये दो ही तो पराठे लेके जाती हैं, तो इनके लिए मैं पराठे तैयार कर रही थी। और हस्बैंड के लिए बनाई थी मैंने रोटियां। एक तरफ मेरा हो रहा है पानी गरम, क्योंकि कन्नू जो है पानी गरम से ही नहाती है, वो ठंडे से नहीं नहाती है। सुबह सुबह बोलती है कि मम्मी ठंड लगती है। वैसे पंखे में सोएंगी या एसी भी चला लेंगी, लेकिन नहाएगी वो थोड़े गर्म पानी से ही। तो इसलिए एक तरफ हो रहा है मेरा पानी गरम, और मैं बार बार देख भी रही हूँ, टाइम को भी देख रही हूँ कि कहीं कोई लेट ना हो जाए, क्योंकि तीनों ही जाते हैं। तो सुबह सुबह मुझे रहती है इस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तीनों का स्कूल का टाइम है एक ही, जाने का भी और कहते हैं कि आने का भी। इनके पापा कर रहे थे इस टाइम अपना क्लब, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लब भी चलाते हैं। तो वो इसलिए सुबह सुबह मुझे अकेली को ही सारा काम करना पड़ता है। और जो बेटा है छोटा, वो सोया पड़ा था। ये सही है कि इस टाइम वो सोया हुआ रहता है, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी से हो जाता है, आसानी से। और मैं उठती भी सुबह ही हूँ, एकदम 4:45 बजे या 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, इसी वजह से कि उसके उठने से पहले पहले मेरा काम हो जाए। तो जी मैं यहाँ बना रही हूँ गरम गरम पराठे अच्छी तरीके से। और बार बार मैं बाहर भी देख रही हूँ, मतलब रूम में देख रही हूँ कि कहीं उठ तो नहीं गया है, उठ तो नहीं गया है। और धीरे धीरे इन सब से भी बोलती हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे बोलो, जिससे कि मेरा काम जल्दी से हो जाए और मुझे ज़्यादा दिक्कत ना लगे। तो मैं यहाँ ऐसे ही बनाए थे, मैंने 5 या 6 पराठे बनाए थे, क्योंकि ये तो दो 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 ही लेकर जाती हैं, और एक या आधा खाओ के। कभी इनका मन करता है तो खा भी लेती हैं, और ना ही मन करता है तो ना भी खाती हैं, बस दूध दूध पी के चली जाती हैं। अगर इनकी फेवरेट सब्ज़ी होगी तो खा के जाएंगी, वरना तो बस दूध पी के चली जाती हैं। और इतने बच्चे चले गए थे नहाने के लिए। यूनिफॉर्म वगैरह मैं उनकी शाम में ही सेट करके रख देती हूँ, जिससे कि ज़्यादा सुबह में जल्दबाजी ना लगे और काम एकदम आसानी से हो जाए। फिर भी बच्चे हैं, मांगते ही रहते हैं कि मम्मी मोजे कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। बीच बीच में से भी मैं बताती भी जा रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। उनको देसी घी में ही देती हूँ हमेशा से ही, कोई रिफाइंड या किसी और चीज़ का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। देसी घी के ही इनको पराठे में देती हूँ। अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी रोटियाँ, कि साथ साथ इनका भी टिफ़िन में पैक करके रख दूँगी। तो ये चपातियाँ लेके जाते हैं, ये पराठे नहीं लेके जाते हैं। कभी इनका मन कर लेता है तो खा लेते हैं, वरना ये नहीं खाते हैं। इनको ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो 4 चपाती बनाई थी मैंने इनके लिए। और चार में से ये 3 ही खाते हैं, और एक वहाँ कुत्ता वगैरह को डाल देते हैं, या कभी कभार वापस भी ले आते हैं। लेकिन मैं 3 नहीं रखती हूँ, हमेशा 4 ही देती हूँ। और मैं बोल भी देती हूँ कि अगर कोई गाय हो या कुत्ता हो तो उसको दे दिया करो। तो ये ऐसे ही करते हैं, और जिस दिन नहीं कोई मिलता है तो ये वापस ले आते हैं। कर दिए हैं। मैं यहाँ लगा रही हूँ इन तीनों का लंच बॉक्स। पहले इनका लगा पहले मैं इनका लगा के रख देती हूँ, क्योंकि
सब्ज़ी भी थोड़ी ठंडी करनी पड़ती है, गरम सब्ज़ी मैं नहीं रखती हूँ, ठंडी हमेशा ठंडी करके ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गरम सब्ज़ी गर्मी के मौसम में ख़राब भी हो जाती है। और इसलिए मैं इसको हवा में रख देती हूँ पंखे की, या फिर मैं थोड़ा सा किसी चीज़ में पानी करके उसमें ठंडी करके रखती हूँ। तो ये बटर पेपर है, तो मैं उसमें लगा के इनको पराठे, बच्चों के लिए पराठे और इनके लिए मैं रोटियां रख दूँगी। तो बच्चों के लिए पराठे रख दिए हैं, 2-2 रखे हैं, लेकिन ये एक या मतलब 1.5 खा के आएंगी, आधा वापस ले आती हैं। कभी कभार खा भी लेती हैं, 2 भी खा लेती हैं, ज़्यादातर ये 1.5 ही खाती हैं दोनों, ये 1.5। तो यहाँ एक लंच बॉक्स की मुझको मतलब उसका डिब्बी नहीं मिल रही थी, तो मैं बार बार देख रही थी, उतारी तो थी मैंने, लेकिन कहीं यहीं बर्तनों में एकदम से गुम होगी। वो है ना कि जल्दबाजी रहती है, तो जल्दी में और देरी होती है। और उधर जो है मिक्कू भी उठ गया था, तो वो भी अब अंदर से आवाज़ लगा रहा था, परेशान कर रहा था। ये निकाली है मैंने इनकी फ्रूट्स की डिब्बी, क्योंकि लंच के साथ ही फ्रूट्स वगैरह भी लेकर जाते हैं, ज़रूर तीनों ही लेकर जाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड के लिए रख दी थी मैंने उनकी चपाती, अब मैं इनको बंद करके आराम से रख दूँगी। बच्चों के लिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, क्योंकि ये ज़्यादा सुबह के टाइम में सब्ज़ी वगैरह खानी पसंद नहीं करती हैं। और मैं जो बनाती हूँ लोबिया की फली, वो ऐसे ही बनाती हूँ बगैर आलू डाले, और बच्चों को लगती हैं आलू वाली पसंद, लेकिन आलू डाल के नहीं, इनका टेस्ट बिल्कुल एकदम बेकार हो जाता है, अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने आज ऐसी ही बनाई थी, बच्चों से कह दिया था कि अगली बार जब लाएंगे तो तुम्हारे लिए आलू डाल के बना देंगे। तो जी मैं यहाँ कर रही हूँ तीनों का टिफ़िन तैयार। यहाँ लगा दिए थे तीनों के लंच बॉक्स, बस अब आएंगे ये और अपने अपने उठा के लेके जाते जाएंगे। अब मैं यहाँ रख रही हूँ दोनों की पानी की बोतल भर के। तो मैंने यहाँ बच्चों की पानी की बोतल भर के रख दी हैं, और साथ के साथ मैं आवाज़ भी लगा रही हूँ कि अपना अपना लंच बॉक्स अपने बैग में रख लो, वरना कहीं छूट ना जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि वैन जल्दी आ जाती है और जल्दबाजी में छूट जाती है, तो एकदम फिर भाग के दे के आने पड़ती है गेट, क्योंकि गेट के पास में थोड़ी देर वैन रुकी रहती है। बच्चों को लेने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हर गली से ही बच्चे जाते हैं, तो लेकिन थोड़ी परेशानी तो लगती है जब छूट जाती है। और लंच बॉक्स वगैरह जब छूट जाता है तो मन बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ इन दोनों के लिए खाने के लिए पराठा और सब्ज़ी, और इनका दोनों का कर रही हूँ मैं दूध। ये दूध में से मलाई मेरे को बिल्कुल हटानी पड़ती है, क्योंकि ये मलाई का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर थोड़ी सी भी मलाई आ जाती है तो उसको मतलब चर्री से छनवाती हैं और तब ये पीती हैं।
तो थोड़ी बहुत तो मलाई आ ही जाती है, इसलिए मैंने पहले ही चम्मच से हटा दी थी। और अदिति कह के भी गई थी कि अगर थोड़ी भी मेरे दूध में मलाई आ गई तो मैं नहीं पीऊँगी। तो इसलिए मैं पहले ही ऐसा करती हूँ कि जिससे कि ना आए। यहाँ मैं डाल रही हूँ इन बच्चों का डायनोसेक, जिसके बगैर ये दूध बिल्कुल भी पीना नहीं पसंद करती हैं। अगर दिन में 2 बार भी 3 बार भी दूध पीती हैं तो इसको ज़रूर डालती हैं। बच्चों के लिए है भी अच्छा, ये हेल्दी है एकदम, और एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे भी इसको पी के। तो मैं हल्की इनके दूध में, दोनों के दूध में चीनी डाल रही हूँ। पहले तो फीका पी भी लेती थी, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का मीठा ज़रूर डलवाती हैं, वरना तो पहले दोनों ऐसे ही पीती थी फीका। अदिति आ गई है और अपना दूध लेके जा रही थी। वो मना कर रही थी कि मम्मी मैं पराठा नहीं खाऊंगी, और कन्नू ने खाया था, उसने अपना दूध भी सारा पी लिया था और अपना पूरा एक पराठा भी फिनिश करके गई थी। और सब्ज़ी भी खा के उसने बताई कि मम्मी अच्छी लग रही है सब्ज़ी, मैं सारी फिनिश करके आऊँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ दोनों के बाल बनाने के लिए। अदिति अपना दूध भी पी रही है साथ साथ में, और टाइम भी क्योंकि इनका होने वाला था 7 बजने में को, मतलब अभी 5-10 मिनट कम थे। मैंने कहा कि जल्दी से पी लो, लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। तो मैं यहाँ इसके बाल बना रही हूँ। अदिति तो एक ही चोटी करके जाती है, लेकिन कन्नू 2 करके जाती है, तो उसके बालों में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ अदिति मुझसे बातें भी करती जा रही है, अपने स्कूल की बात बताती जा रही है, और अपने बाल भी बनवाती जा रही है, और साथ साथ अपना दूध भी पीती जा रही है। अपनी बातें करती जा रही है। और कन्नू इधर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। तो यहाँ इन दोनों में हो रही थी लड़ाई रबड़ बैंड के ऊपर, कि तूने मेरी ले ली और तूने मेरी ले ली। और जो अदिति का रबड़ बैंड था वो कन्नू ने ले लिया था ज़बरदस्ती, और फिर यहाँ अदिति रोने लगी थी कि मेरा रबड़ बैंड दिलवाओ मम्मा, मेरा रबड़ बैंड दिलवाओ। हैं दोनों के ही एक से, लेकिन ये है ना कि बच्चे जिस बात पे झगड़ा करते हैं तो कर ही लेते हैं। दोनों के एक ही कलर के हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा कर रही थी। यहाँ अब कन्नू आ गई अपने बाल बनवाने के लिए, और उसके बाल थोड़े ऐसे ही हो रहे थे क्योंकि उसने आज शैम्पू नहीं किया था, तो थोड़े से उलझ भी रहे थे, और मैं उसको डांट भी रही थी कि तूने शैम्पू क्यों नहीं किया। और जल्दबाजी में एकदम नहा करके आ गई थी। बाल उसके बड़े हो रहे हैं थोड़े। बाल बड़े करना चाहती है, लेकिन थोड़े से भी इलझ जाते हैं तो रोने लगती है, और बालों को कटवाने भी नहीं देती है। तो यहाँ अदिति देख रही थी कि मम्मी कहीं बहन तो नहीं आ गई है एकदम से, क्योंकि बहन वाले भैया भी ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, वो बस हॉर्न लगाएंगे, बच्चे गए पहुंच जाते हैं बहन तक तो ठीक है, वरना तो वो बहन अपनी लेकर चले जाते हैं। और यहाँ मिक्कू आ गया था उठ के एकदम, और वो रोने लगा है। उसको ये ना है कि कोई ना कोई इस टाइम गोद में उसको रखे, लेकिन यहाँ इस टाइम सभी को जल्दी रहती है, तो सुबह सुबह इसके गोद में नहीं ले पाते हैं। और ये बस ऐसे ही कभी इस रूम में कभी उस रूम में आगे पीछे, बस कुछ खेलेगा कुछ रोएगा, ये ऐसे ही करता रहता है।
तो यहाँ अदिति की एक चोटी हो गई थी कन्नू की, और मैं इनसे कह रही हूँ कि हेयर बैंड सही से लगा ले। तो देख, तो यहाँ बच्चे चल दिए हैं स्कूल, और यहाँ अदिति मतलब कुछ बात बता रही थी बाहर से आके, बहुत खुश हो गए। अभी बहन आई नहीं थी इनकी, और बच्चे सब इंतज़ार में खड़े थे। सभी बच्चे, इस गली के जितने भी बच्चे हैं सब मतलब जो इनका स्कूल है, एक ही स्कूल है। तो यहाँ आ गया था सप्लाई वाला पानी। मैंने सोचा इतना बहन आने में टाइम है तो इतना मैं रैंप को ही धुल देती हूँ और पौधों में पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही है, वरना फिर सप्लाई वाला पानी चला जाता है, वो फिर समर चलाना पड़ता है। तो ये हमारा अमरूद का पौधा है, और इस पे हर बार इतने सारे अमरूद लगते हैं। मतलब जितने लगते हैं उतने तो हमें नहीं मिल पाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी 25-30 अमरूद इस पर रह ही जाते हैं, और अभी भी लगे हुए हैं। तो यहाँ हम गली में हैं, और सभी बच्चे कर रहे हैं अपनी वैन का इंतज़ार। यहाँ गली में 2 वैन आती हैं। आधे बच्चे एक में जाते हैं, और क्या कहते हैं कि आधे बच्चे एक में जाते हैं। तो ये वैन इनकी आ गई है, और कन्नू कर रही है पहले से ही बाय। अब ये वैन में बैठ जाएंगी दोनों। और इस टाइम पर नहीं कैमरा वैसा हो गया था लंबे में, तो इसलिए वीडियो ऐसी आई है। और ये बच्चे यहाँ वैन में बैठ गए हैं। और वैन में इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो बेचारे बिल्कुल ऐसे घिच घिच करके बैठते हैं। कन्नू तो आकर करके रोती भी है कि मम्मा गर्मी लगती है, गर्मी लगती है। लेकिन अभी हम इन्हें बस में नहीं भेजते हैं, क्योंकि छोटे हैं, और बस में चढ़ना और उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये वैन इनको ले करके चली गई है, और ये वहीं से बाय कर रही है। अभी ये दूसरी वैन के बच्चे खड़े हैं, इनकी वैन अभी नहीं आई है, वो वैन थोड़ी सी लेट होती है। तो मैं आ गई थी अंदर, और मिकू बैठा था खाट पे, और इनके पापा बना रहे थे अपना शेक। और तो ये नहीं, जब शेक बनाते हैं तो ये देखता है और इसको पीता ही है। तो ये भी अपना चल दिए थे स्कूल, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मिकू भी इनको बाय करने ज़रूर आता है। अब ये चले गए थे स्कूल। अब मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अब मैं और ये ही दोनों घर पे रह गए हैं। तीनों के तीनों चले गए हैं। अब ये आएंगे 2 बजे तक। तीनों आते हैं, इनके पापा तो 3 बजे तक आते हैं, लेकिन ये बच्चे 2 बजे आते हैं। और अभी मेरा सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए, सारे कमरे में मतलब कपड़े इधर से उधर, सारा किचन मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। और ये बाहर वाले कमरे में भी सब, क्योंकि जाते हैं तो कहीं कुछ मतलब सारा ऐसा फैल जाता है घर, बहुत बुरी तरीके से। 1 घंटा तो कपड़े इधर से उधर रखने में ही, झाड़ने पोंछने में लग जाता है, तब जाके काम की स्टार्टिंग होती है। और यहाँ फिर मैं अपने, अब ये उठ गया है तो इसको दूध वगैरह पिलाऊंगी, इसका ब्रेकफास्ट कराऊंगी, तब मैं किसी और दूसरे काम की तैयारी करूंगी। तो मैं यहाँ इससे बोल रही हूँ कि हेलो बोलो, हाय बोलो। वैसे तो बोलता रहता है देखो, लेकिन अब इस टाइम कैमरे के पीछे है। तो जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।